हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी एजुकेशन क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। इस कारण से इसका एक और नाम है हृदय प्रदेश। दूसरा एक नाम और है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ और वो दूसरे राज्यों में गई, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो ये 3-4 नाम आपको याद रखने हैं। ये हमें आवश्यक रहते हैं, थोड़े से ध्यान भी रहता है कि हमारे मध्य प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की। तो उससे पहले कुछ एक दो बात करते हैं हम कि जब भी आप कभी किसी भी स्टेट का जीके प्रारंभ करते हैं या जीके पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस स्टेट के बारे में सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से उसके अंदर जिले हैं और कौन कौन से उसके अंदर संभाग हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। हमें मध्य प्रदेश के गठन के बारे में सारी चीज़ें, देखिए हम जो जीके पढ़ने वाले हैं उसको एक लिख कर और उन चीज़ों से नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पूरा जीके मैप पर पढ़ाऊंगा, चाहे नदियां हो, चाहे मेले हो, चाहे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम जनसंख्या वाला जिला, या फिर आपके कोई सा भी कौन सी फसल कहाँ पैदा होती है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी है, कहाँ पे कौन सा पठार है, हम हर चीज़ को मैप के अनुसार देखने वाले हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश के सारे 10 ही संभाग और उनके 52 डिस्ट्रिक्ट्स, 52 जिलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप एक नोटबुक अपने साथ रखिएगा, और अगर नोटबुक न रखें तो आप पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले हैं और कौन सा जिला कहाँ पर अवस्थित है। हमें उस जिले की लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मैप के अंदर लोकेशन नहीं पता होगी ना, तो कई बार क्या होता है कि हम जीके में बहुत सारी बार होता है जीके याद नहीं होता, टफ लगता है। तो वो उसका मेन रीज़न क्या आके फंस जाता है, यही फंसता है कि हमें हमें ये नहीं पता है कि उसमें कौन सा जिला कहाँ पर है या कौन सा शहर कहाँ पर अवस्थित है। तो आज चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सारे जिलों के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से भारत के बीच में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के, जैसे मान लिया जाए कि ये मध्य प्रदेश है, तो और इस मध्य प्रदेश के इस तरफ आएगा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक तरफ क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा? राजस्थान। मध्य प्रदेश के एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ राजस्थान, तीसरी तरफ गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़। देखिए, मध्य प्रदेश के इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, सारे जिले, सारे राज्य जो हैं वो इस तरफ से हैं। फिर भी हम इन सब चीज़ों को जब एक बार मध्य प्रदेश का पूरा मैप याद हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन से राज्य से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला टच होता है। उससे पहले हमें मध्य प्रदेश के सारे जिलों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा एक अलग पैटर्न पे इसको मध्य प्रदेश के जिलों को बताने वाला हूँ। आप उन सभी जिलों को या उन सभी उस पैटर्न को थोड़ा सा अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठाइएगा। हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि चूँकि मैं नीमच से हूँ, तो और नीमच उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, हम उज्जैन संभाग से शुरू कर रहे हैं। आप भी उज्जैन संभाग से शुरू कर सकते हैं, या आप जहाँ से हैं वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बस हमें एक पैटर्न फॉलो करना है, जिससे कि हमें पता लग सके कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके पास में आता है। तो देखिए क्या होता है कि यहां पर नीमच है, और नीमच से अगला डिस्ट्रिक्ट आता है मंदसौर। नीमच से अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? मंदसौर। जब नीमच से आप आगे चलते हैं तो मंदसौर, नीमच जो आ जाता है, नीमच राजस्थान से टच होता रहता है, राजस्थान से प्रवेश द्वार जो आता है वो नीमच ही रहता है। नीमच से मंदसौर, मंदसौर से इस तरफ थोड़ा सा रतलाम, और इस तरफ आ जाता है उज्जैन। उज्जैन से इस तरफ देवास, और इस तरफ शाजापुर, और यहां पर शाजापुर से अलग हुआ आगरमालवा। तो देखिए, ये इसमें जो संभाग आता है वो कौन सा संभाग है? उज्जैन संभाग। आप नोट करिएगा कि उज्जैन संभाग के जिले, पहला संभाग हमारा उज्जैन संभाग हुआ, और उज्जैन संभाग के जिले कौन से हुए? नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगरमालवा। एक बार और बोलिए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगरमालवा। और इनकी सिचुएशन भी आप देख लीजिए, मतलब इनकी स्थिति, प्लेस भी देख लीजिए कि कौन से किस तरह से हैं।
ये आउटलाइन मैप कहलाता है। मतलब जो हम अभी बनाने वाले हैं वो आउटलाइन कहलाता है। उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, परंतु रहता ये इसी तरह से है। आउटलाइन मैप यही रहता है कि हमें पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पर ये आगर मालवा, तो हमारे उज्जैन संभाग यहाँ पर पूरा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। उज्जैन संभाग के बाद में अगला आता है हमारे पास में, कौन सा संभाग आ जाएगा अगला? इंदौर संभाग लेते हैं। जैसे इंदौर है, इंदौर से इस तरफ जब हम आते हैं तो धार, और धार से इस तरफ आते हैं तो झाबुआ। इंदौर से जब हम इस तरफ आते हैं तो क्या हो जाता है? धार, धार से झाबुआ, और झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर। देखिए, इंदौर से नीचे निमाड़ क्षेत्र आता था, तो निमाड़ के दो भाग हुए। तो एक हुआ खंडवा, पूर्वी निमाड़ कहलाता है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी निमाड़ क्या कहलाता है? खंडवा। और खरगोन क्या हुआ? पश्चिमी निमाड़। खंडवा, खरगोन, और इस तरफ आ गया बड़वानी, और नीचे दक्षिणी प्रवेश द्वार बुरहानपुर। तो हमें को ध्यान रखना है, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। आप इस सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं, और आप झाबुआ से भी याद करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो इंदौर से याद रखेंगे हम, इंदौर से धार, धार से झाबुआ, झाबुआ से अलीराजपुर, अलीराजपुर से बड़वानी, सॉरी अलीराजपुर से आप बड़वानी भी याद रख सकते हैं, खरगोन, खंडवा, या फिर खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर नीचे। राइट, हम इस तरफ से अभी हमने देखा था। तो यहां पर आता है नीमच। नीमच से अगला क्या था? हमने क्या देखा था? मंदसौर, और मंदसौर से इस तरफ रतलाम, और रतलाम के पास में आप देखेंगे तो हमारे पास में झाबुआ आ जाएगा। हम इस तरफ मंदसौर से इस तरफ आते तो उज्जैन, और उज्जैन से इस तरफ आते हैं तो देवास। जो देवास इंदौर के इस तरफ आ जाता है। इस तरफ आते हैं तो शाहजहांपुर, और इस तरफ आते हैं तो आगरमालवा। देखिए, हुआ एक आउटलाइन मैप तैयार। हमने 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखा, और 2 डिस्ट्रिक्ट का एक आउटलाइन मैप इस तरह से बना। आगे देखते हैं, चलिए। तो उज्जैन संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हुए? नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाहजहांपुर, आगरमालवा। इंदौर संभाग में कौन कौन से हुए? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। राइट, चलिए। आपको इसी स्पीड में सारे डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है, सारा सीक्वेंस अपने दिमाग में रखना है, और ऐसे ही एक प्रैक्टिस करनी है। आपको हो सकता है कि एक बार या 2 बार जब आप मैप देखेंगे ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने पहले याद नहीं कर रखा है तो। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो 1 या 2 बार में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब याद हो जाएंगे आसानी से। हम आते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल कुछ इस तरह से है ना। भोपाल के इस तरफ राजगढ़ आता है, और इस तरफ रायसेन आता है, इस तरफ विदिशा आता है, और इस तरफ सीहोर आता है। याद रह जाएंगे। भोपाल के एक तरफ राजगढ़, दूसरी तरफ रायसेन, इस तरफ सीहोर, इस तरफ विदिशा। भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा और सीहोर, जिस भी क्रम में आप याद रखना चाहें उसी क्रम में आप याद रख सकते हैं। पर ये चारों जो डिस्ट्रिक्ट हैं भोपाल के, 5 डिस्ट्रिक्ट, वो इस तरह से अवस्थित हैं। क्लियर? मतलब हमने अभी जस्ट देखा था कि इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, और भोपाल के राजगढ़, रायसेन, विदिशा और सीहोर। हमारे 3 संभाग पूरे हुए। पहला उज्जैन संभाग, दूसरा कौन सा हुआ? इंदौर संभाग, तीसरा कौन सा हो गया? भोपाल संभाग। क्लियर? आगे देखते हैं। हमारे पास में अगला संभाग जो लेते हैं हम, वो ले लेते हैं नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद। और इस होशंगाबाद के का नाम मुख्यालय, संभाग मुख्यालय तो होशंगाबाद हो जाएगा, लेकिन इसका नाम क्या है? नर्मदापुरम। इस होशंगाबाद में यहां पर इस तरफ आ जाता है हरदा, और ये है, और इस तरफ आ जाता है बैतूल। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। राइट, तो हमने 4 संभाग देख लिए। पहला नीमच उज्जैन संभाग, दूसरा इंदौर संभाग, तीसरा भोपाल संभाग, और चौथा होशंगाबाद संभाग। क्लियर? हम देखते हैं इन चारों को एक मैप के पास साथ में, तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि ये नीमच है, नीमच से हम मंदसौर आते हैं, मंदसौर से रतलाम, रतलाम से उज्जैन,
उज्जैन से देवास, और इस तरफ शाजापुर, और इस तरफ आगरमालवा। राइट। देवास के इस तरफ इंदौर, इंदौर से धार, धार से झाबुआ, और झाबुआ से अलीराजपुर। राइट। इधर आ जाएगा खंडवा, खरगोन और बड़वानी, और नीचे की तरफ आ जाएगा बुरहानपुर। हमने भोपाल संभाग देखा था, तो ये रहा भोपाल, और इस तरफ आ गया राजगढ़। देवास थोड़ा सा इधर आता है, और इस तरफ आ गया सीहोर, और इस तरफ आ गया रायसेन, और इस तरफ आ गया विदिशा। यहां पर आ गया होशंगाबाद। होशंगाबाद के इस तरफ आ जाएगा हरदा और बैतूल। ये देखिए बना आउटलाइन मैप। जब हम जिले इस तरह से याद रखेंगे तो हमारे पास में हर एक जिले के बारे में कि वो किसके पास में है, कौन सा जिला उसके पास हो सकता है, और हम इस तरह से इसको याद रख लेंगे। ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से ये वाला इलाका जो आता है वो चित्तौड़ आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला संभाग हम शुरुआत करते हैं अगले संभाग के लिए, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। देखिए जबलपुर जो है, जबलपुर के इस तरफ कटनी है और इस तरफ नरसिंहपुर है। नरसिंहपुर, जबलपुर के एक तरफ कटनी और दूसरी तरफ नरसिंहपुर। इस तरफ आते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, सबसे छोटा डिंडोरी। ये दोनों यहां पर आ जाएंगे, और इस तरफ आ जाएगा छिंदवाड़ा, सिवनी, और यहां आ जाएगा बालाघाट। तो ये हमारे पास में जबलपुर संभाग हुआ। राइट, याद आ जाएगा जबलपुर, कटनी, एक तरफ नरसिंहपुर, फिर मंडला और डिंडोरी, और उसके बाद में छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। राइट, ओके। 5 संभाग हमारे हो चुके हैं। एक उज्जैन संभाग, एक इंदौर संभाग, एक भोपाल संभाग, एक नर्मदापुरम संभाग और एक जबलपुर संभाग। पांचों को एक बार मैप पर अवस्थित कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर नीमच आप बना सकते हैं, साथ के साथ में मंदसौर, या फिर बोल भी सकते हैं रतलाम, इस तरफ उज्जैन, यहां पर देवास, यहां पर इस तरफ शाजापुर, और इस तरफ आगरमालवा। यहां पर आ जाएंगे इंदौर, इंदौर के पास धार, धार के पास झाबुआ, झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर, इधर खंडवा, खरगोन, बड़वानी, और इस तरफ नीचे की तरफ बुरहानपुर। देखिए हो सकता है कि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हो और जो क्या लिखा है मैंने, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, तो आप भी साथ का साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा भोपाल, भोपाल के इस तरफ आ जाएगा सीहोर, और यहाँ आ जाएगा राजगढ़, इस तरफ रायसेन, और इस तरफ विदिशा। क्लियर? यहां पर आ जाएगा होशंगाबाद, और होशंगाबाद के इस तरफ हरदा, और इस तरफ बैतूल। होशंगाबाद से नरसिंहपुर अलग हुआ था, तो नरसिंहपुर यहां पर एक्चुअली अपन इससे याद रखेंगे जबलपुर से, जबलपुर, और जबलपुर से इस तरफ नरसिंहपुर, और इस तरफ कटनी, इस तरफ मंडला, और मंडला के इस तरफ डिंडोरी। यहां पर छिंदवाड़ा,
सिवनी और बालाघाट। अगर आप मैप बना के देखना चाहेंगे तो ये मैप कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए। क्लियर? यहां पर एक संभाग उज्जैन संभाग, दूसरा इंदौर संभाग, तीसरा नर्मदापुरम, भोपाल और जबलपुर। हमारे 5 संभाग यहां पर पूरे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्या होता है कि हमें मैप, ये पहली क्लास है और हमें मैप इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब हम मैप की बात करेंगे, एक तो आउटलाइन मैप हमें बनाना आना चाहिए और हर चीज़ को हम मैप पर पढ़ेंगे तो आपको, जैसे मान लिया जाए मैंने कहा कि इंदौर से निकली हमारी चंबल नदी, तो आपका दिमाग डायरेक्ट कहाँ जाना चाहिए? इंदौर पे। और इंदौर कहाँ मिलेगा? देवास के पास में, उज्जैन और देवास के पास में। तो ऐसे दिमाग अपना चलना चाहिए। हम आगे देखते हैं अगला संभाग। ऊपर से आ जाते हैं हम, यहाँ पर आ जाता है भिंड, भिंड से मुरैना और मुरैना से श्योपुर। और इस संभाग को आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, श्योपुर मुरैना भिंड या भिंड मुरैना श्योपुर। इस संभाग का नाम है चंबल संभाग। इस संभाग का नाम क्या रहेगा? चंबल संभाग। अब ये ऊपर कहाँ रहेगा? तो इसी के जस्ट नीचे यहां पर एक संभाग अपना आ जाएगा ग्वालियर। ये डिस्ट्रिक्ट भी क्लियर हो रहे हैं अपने और संभाग भी क्लियर हो रहे हैं। तो यहां पर ग्वालियर, ग्वालियर के राजा महाराजाओं की राजधानी शिवपुरी हुआ करती थी, तो ग्वालियर से शिवपुरी, और इन दोनों के बीच में इस तरफ दतिया। शिवपुरी से इस तरफ गुना, और गुना जिससे अलग हुआ था वो था अशोकनगर। गुना जिससे अलग हुआ था वो क्या था? अशोकनगर। राइट? तो यहां पर हुआ। अब देखिए इस तरफ से अगर आप इसको मैच करेंगे तो यहां से ये नीमच है, नीमच से ये थोड़ा और नीचे से ले लीजिए आप, यहां से ये नीमच है, नीमच से मंदसौर, मंदसौर से आप कहाँ गए थे? रतलाम, और रतलाम से हम उज्जैन, उज्जैन से देवास, यहां पर हम श्योपुर, शाहजहांपुर, श्योपुर ऊपर है, आगरमालवा, यहां पर भोपाल, और भोपाल के इस तरफ क्या था? विदिशा, और इस तरफ था राजगढ़। तो जब आप मैप को देखेंगे, एक आउटलाइन मैप आप जब तैयार करेंगे तो ये आउटलाइन मैप इस तरह से बन जाएगा। नीचे भी हमने बनाया ही था ये इस तरह से। तो अगर आपने एमपी का मैप देखा है तो उसका आउटलाइन कुछ ऐसा ही रहता है। राइट? तो यहां पर 2 संभाग, एक संभाग चंबल संभाग जिसके अंदर जिले आते हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, और एक संभाग ग्वालियर संभाग जिसके अंदर जिले आते हैं शिवपुरी और दतिया, अशोकनगर और गुना। ठीक है? चलिए, तो हमारे पास में यहां पर 7 संभाग हमारे पूरे हुए। अब हमारे टोटल संभागों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 10। तो 10 में से 7 तो हमारे पूरे हो चुके हैं। क्लियर? जैसे कि आप मुझे बताइए, उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले होते हैं? नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाहजहांपुर, आगरमालवा। इंदौर संभाग में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। ऐसे ही स्पीड में आपको ध्यान रखना है। होशंगाबाद में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। भोपाल में राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर और भोपाल खुद। हम ग्वालियर संभाग की बात करेंगे या फिर चंबल संभाग की बात करते हैं तो भिंड, मुरैना, श्योपुर चंबल संभाग में, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना ये ग्वालियर संभाग में। जबलपुर संभाग में जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और फिर मंडला, डिंडोरी। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट हो गए। अब हमारे पास में 3 संभाग और चाहिए, तो पढ़ते हैं। देखिए यहां पर आता है सागर संभाग, सागर है ना। उसके बाद में सागर से हम चलते हैं, एक सागर संभाग है हमारा, तो सागर से हम चलते हैं दमोह, दमोह से पन्ना, पन्ना से छतरपुर, छतरपुर से टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से अलग हुआ निमाड़ी। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी ये कौन से संभाग में आ जाएंगे?
सागर संभाग में। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां से ये इस तरह से थोड़े से बड़े हैं, पर हमने एक सीक्वेंस बना रखा है, ये इस तरह से। यहां पर हमारे पास में दतिया आ जाएगा, शिवपुरी आ जाएगा, और यहां पर ग्वालियर आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहां पर अशोकनगर आ जाएगा, और यहां पर गुना आ जाएगा। मतलब हमारा मैप कुछ इस तरह से बन जाएगा। अभी आपको जो याद रखना है वो कौन सा संभाग याद रखना है? सागर। सागर संभाग में कहां से? सागर से दमोह, दमोह से पन्ना, पन्ना से छतरपुर, छतरपुर से टीकमगढ़। सागर से कहां पर? सागर, सागर से दमोह, दमोह से पन्ना, पन्ना से छतरपुर, छतरपुर से टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से निमाड़ी। राइट? तो एक संभाग और अपना पूरा हुआ। ओके। तो सागर संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हुए? सागर खुर्द, विदिशा, विदिशा कौन से संभाग में आता है? भोपाल संभाग में। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी। आगे हम बात करते हैं रीवा संभाग की। रीवा, रीवा से इस तरफ सतना, सीधी और सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। याद रख पाएंगे आप लोग? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, ये कौन से संभाग में आ जाते हैं? रीवा संभाग में। रीवा से सतना, यहां पर पन्ना भी आ जाता है, पन्ना, और पन्ना किससे पहले? दमोह, दमोह से पहले सागर। ये इस तरह से। तो अभी मैप पूरा बन जाएगा, आप बस डिस्ट्रिक्ट याद रखिए और इनको इसी क्रम में बनाने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि मेरा क्रम आपको न जमे, आप अपने क्रम में जमा सकें, पर हमें मैप याद करना ही है। आप एमपी पुलिस की एग्जाम दे दीजिए, पटवारी की एग्जाम दे दीजिए, जेल प्रहरी की एग्जाम दे दीजिए, या फिर आप पीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आपको एमपी का मैप कंप्लीट याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। हमारे पास में अगला संभाग जो आता है वो कौन सा संभाग आता है? कितने हो गए हमारे संभाग? कौन से हो गए बताइए? उज्जैन संभाग हो गया, इंदौर संभाग हो गया, भोपाल संभाग हो गया, नर्मदापुरम हो गया, ग्वालियर हो गया, चंबल हो गया, जबलपुर हो गया, और सागर हो गया, और रीवा हो गया। अब बचा हमारे पास एक संभाग और, वो होते ही हमारे टोटल कितने संभाग हो जाएंगे? 10 संभाग हो जाएंगे। अंतिम संभाग बनता है शहडोल। शहडोल संभाग में 3 जिले। पहला है जहां से मां नर्मदा का उद्गम होता है, अनूपपुर, अनूपपुर के अमरकंटक से, और एक आ जाता है उमरिया। एक कौन सा आ जाता है? उमरिया। तो शहडोल संभाग में उमरिया और अनूपपुर। तो इस प्रकार हमारे 10 संभाग पूरे हुए, 52 जिले पूरे हुए। अब मैं सारे संभागों को एक साथ बताने वाला हूं। आप सारे संभाग एक साथ देखिए, आपका अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इधर से शुरू कर रहे हैं। देखिए, नीमच, नीमच के पास में मंदसौर, मंदसौर के पास में रतलाम, रतलाम से इस तरफ उज्जैन, उज्जैन से इस तरफ देवास, इस तरफ शाहजहांपुर, और इस तरफ आगरमालवा। क्लियर? यहां देवास के इस तरफ इंदौर, इंदौर से इस तरफ धार, धार से इस तरफ झाबुआ, और झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर। यहां पर आ जाएगा खंडवा, खरगोन, दोनों ही निमाड़ के नाम से जाने जाते हैं, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़, बड़वानी, और यहां आ जाएगा बुरहानपुर, दक्षिणी द्वार कहलाता है मध्य प्रदेश का। यहां पर आ जाता है भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में इस तरफ थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं भोपाल संभाग, भोपाल संभाग यहां आ जाता है राजगढ़, और इस तरफ आ जाता है रायसेन, इस तरफ आ जाएगा सीहोर,
और इस तरफ आ जाएगा विदिशा। यहां पर आ जाएगा होशंगाबाद, और होशंगाबाद संभाग के अंदर जिसका नाम है नर्मदापुरम, उसमें एक है हरदा, और इसको खंडवा को थोड़ा सा इधर लिख देते, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा हमें, और हरदा को इस तरफ लिख देते हरदा, और यहाँ पर बैतूल। यहाँ पर होशंगाबाद की इस तरफ नरसीपुर, जो कि कौन से संभाग में आता है? जबलपुर संभाग में, और जबलपुर संभाग का कटनी यहाँ पर इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पर मंडला, यहाँ पर डिंडोरी, फिर यहाँ से छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। यहां पर शहडोल संभाग आ जाता है, यहां पर शहडोल, इस शहडोल में नीचे अनूपपुर और इस तरफ उमरिया। यहां पर रीवा संभाग आ जाता है, रीवा का यहां पर सतना, सतना से यहां पर सीधी, और सीधी से सिंगरौली। विदिशा से हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो अगला संभाग सागर संभाग, सागर से दमोह, दमोह से पन्ना, पन्ना से छतरपुर, और छतरपुर से टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से निमाड़ी। 52वां जिला जो बनाया गया। यहां आते हैं हम भिंड, यहां पर आ जाएगा मुरैना और श्योपुर। ये कौन सा संभाग हुआ? ये चंबल संभाग। यहां पर आ जाता है ग्वालियर, ग्वालियर से अलग हुआ, सॉरी ग्वालियर की राजधानी पहले हुआ करती थी शिवपुरी, और इस तरफ दतिया। शिवपुरी से दो चीज़ें अलग कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, मैं इसको नीचे ले आता हूं तो मैप से बन जाएगा। यहां पर आ गया भिंड, मुरैना और श्योपुर। यहाँ पर ग्वालियर, ग्वालियर की राजधानी दतिया पहले हुआ करती थी, और सॉरी शिवपुरी, और ये अलग हुआ दतिया। यहाँ हुआ अशोकनगर, और अशोकनगर से अलग हुआ था गुना। अब हमें इसका एक मैप बनाना है। आप एक आउटलाइन इस तरह से बना सकते हैं इसकी, इस तरह से। राइट। अब देखिए ये आउटलाइन मैप कहलाता है। हमारा मध्य प्रदेश कुछ ऐसा ही है, यूं चौड़ाई में है, यूं कम है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए क्या होता है, इधर भी है, ये थोड़ा सा हमने खुद लिखे हैं मैप पे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं ज़्यादा जगह छूट गई, कहीं कम जगह छूट गई, पर आउटलाइन मैप ऐसा ही होता है। जिले सारे इन्हीं जगह पर हैं, किस जिले के पास में कौन सा है वो भी क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये चीज़ें आपके सामने जितनी भी सारी चीज़ें नज़र आ रही है, ये सभी हमें पढ़ने के लिए, आगे का पूरा जीके कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है। राइट। मध्य प्रदेश के इस तरफ उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के इस तरफ छत्तीसगढ़ है पूरा, मध्य प्रदेश के इस तरफ राजस्थान है, यहां पर महाराष्ट्र है, और इस तरफ गुजरात है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, 5 राज्य वो रहे। मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी समुद्र को नहीं छूती, और मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी दूसरे देश की सीमा को नहीं छूती। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट, इसमें मैंने 10 संभाग हैं, वो सारे 10 संभाग भी बताए। आपको संभाग और डिस्ट्रिक्ट सभी चीजें याद रखनी है, क्योंकि आगे की जितनी भी पढ़ाई होगी हमारे इस मैप के से ही होगी। प्लस आपको ये एक आउटलाइन मैप, हो सकता है कि मेरी ड्राइंग अच्छी ना हो, आपकी ड्राइंग अच्छी हो सकती है, तो आप एक अच्छा सा आउटलाइन मैप बनाना सीखिएगा।
मध्य प्रदेश का मैप बनाना सीखिएगा क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत होगी। तो मध्य प्रदेश का मैप आप तभी बना पाएंगे जब आपको डिस्ट्रिक्ट याद होंगे। क्लियर? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कुछ नयापन, कोई नई चीज़ें, जैसे मध्य प्रदेश में प्रथम, मैं वो मध्य प्रदेश में जो प्रथम होंगे वो भी मैं आपसे पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि अपन नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ें, क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा इस मैप को 2, 4, 5 बार आप बना कर देख लीजिए, आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद हो जाएगी, तो नदियाँ आसानी से याद हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।